जय हिंद साथियों। आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करके याद करते हैं। लिंक कैसे करेंगे? जो अनुभव हम लोग के साथ हुआ है वही अनुभव जो हम कभी भूले ना, उसी अनुभव को हम लिंक करेंगे। देखिए कैसे। जब पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा नम्मा काम्बला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? आंसर है भैंस। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा? नम्मा काम्बला प्रतियोगिता, ऑप्शन में रहेगा भैंस। अब इन्हीं दोनों को लिंक करना है। देखिए कैसे। कम्बल है ना, ये देखिए मैंने फ़ोटो लगा दी है, भैंस को कम्बल उड़ाया हुआ है ना, ये फ़ोटो आपने देख लिया। अब आप इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि भैंस को कंबल उड़ाया हुआ है। अभी ठंडी आ रही है, आप गांव में जाकर देखिएगा तो भैंस को जो है कंबल उड़ा देते हैं ताकि उसे ठंडी ना लगे। अब कंबल और भैंस, इस चीज़ को आप कभी भूल पाएंगे? चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये आपका अनुभव है। अनुभव को आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब अभी ये अगर इस तरीके से लिंक ना करते तो आप इसी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते, फिर भी गारंटी ये नहीं रहती कि आप एग्ज़ाम में जाकर ठीक कर लेते, वहाँ कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन अब बताइए, क्या आप कंफ्यूज होंगे कभी? कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। और क्या आप कभी रिवीजन करेंगे? नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। सालों बाद भी एग्ज़ाम में अगर ये नम्मा काम्बला और ऑप्शन में भैंस दिखेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आप ठीक कर देंगे। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को हमने लिंक किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? आंसर है आईआईटी कानपुर। देखिए क्वेश्चन में साथी रहेगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास। तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब आप कैसे नहीं कंफ्यूज होंगे? देखिए साथी और कान आ रहा है ना, जो आपका साथी होता है, फ्रेंड जो होता है वो आपके कोई इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपके कान में बताता है ना। अब बताइए, जो अक्सर देखिए जब दोस्त ही एक दूसरे के कान में बताते हैं, नहीं तो वैसे एक रिलेशन का हर एक की सीमा होती है, लेकिन दोस्त की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्त जो है कान में बता देता है ना, साथी जो है कान में बताता है। एक इमेज बन गया। आपका जो साथी है आप उसका इमेज बनाइए कि वो आपसे बताने आया है आपके कान में कुछ बहुत ज़रूरी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिसके साथ रिलेशन में हैं वो रिलेशन घर वाले जान गए हैं, उसके घर वाले, तो वो आपके आके कान में बता रहा है, क्योंकि तेज से बोलेगा सब जान जाएंगे। एक इमेज बन रहा है कि नहीं आसानी से, बस इमेज बन गया। अब आपका काम कुछ नहीं है, आपने क्लास सुन लिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब एग्ज़ाम हॉल में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आप खुद समझदार हैं, आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ इस क्लास को रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है और हम आपको बुद्धू भी नहीं बना सकते कि हम कुछ बताएंगे आप आपको बरगला देंगे आप आ जाएंगे। नहीं, आप खुद समझदार हैं, आपको अपने भविष्य का खुद पता है। एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से लिंक किए रहेंगे। 4 साल बाद चाहे जब भी जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, क्वेश्चन दिखेगा तो आप ठीक कर देंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लिंक कराते हैं। ये क्लास ऐसी नहीं है कि हमने पीडीएफ को पढ़ दिया बस, कि बल्कि इस पीडीएफ के पीछे दिनों की मेहनत होती है। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए जून 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया है? आंसर है मिस्र। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऑर्डर ऑफ नील का संबंध किस देश से है? ऐसे ही चार अवार्ड दे दिया जाएगा एक तरफ, और एक तरफ उस देश का नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा मैच द कॉलम करो, ए का 1 का ए, 2 का बी, ऐसे। तो वहाँ पर जो याद किए रहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिंक करेंगे? देखिए कैसे। इसमें आ रहा है नील ना, इसमें आ रहा है मिस्र। देखिए मिस्र और मिक्स, देखिए ना, नील को पानी मिक्स करते हैं कि नहीं बताइए? नील को पानी में मिक्स करते हैं। देखिए मिस्र और मिक्स, राइमिक लाइन सेट हो रहा है ना। तो नील, जब आप वाइट कपड़े में नील देते हैं तो पानी में डालकर मिक्स करते हैं ना, करते हैं। तो बस ये क्वेश्चन आपका है। अब बताइए, अब आपको ये सब चीज़ से मतलब है, आपको नील से मतलब है, नील और मिक्स। आप बताइए, 4 छोड़िए, 4 विकल्प नहीं, अगर आपको 40 विकल्प भी दे दिया जाता तब भी आप कंफ्यूज ना होते। ठीक इसी तरीके से मैंने मोदी जी को अभी तक 2014 से लेकर अभी तक जितने अवार्ड्स मिले हैं, मैंने उन अवार्ड को उस देश से ही लिंक कर दिया। जैसे ये मैंने लिंक किया है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए
वहाँ पर मतलब देखिए और हमेशा हमेशा के लिए फुर्सत हो जाइए, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये नहीं भूलेंगे वैसे ही वो पूरा अवार्ड का एक लगभग 17-18 मिनट का है, उसमें 20-30 अवार्ड्स हैं। इम्पोर्टेंट कितना है आप खुद जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है 3 लोगों को। देखिए इतने बड़े नाम है, अंग्रेजी के नाम है, याद होते नहीं, इसको भी हम लिंक किए। देखिए भौतिक मतलब फिजिक्स, फिजिक्स मतलब फिजिक्स वाला, ये आपको इमेज बन गया कि फिजिक्स क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये फिजिक्स वाला सर का एक इमेज बन गया। अब देखिए फिजिक्स वाला सर जो हैं ये बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, एक नाम का काम खत्म। कैसे? फिजिक्स वाला सर बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। और देखिए दूसरे हमारा फ्रैंक, और ये बहुत फ्रैंक भी हैं, अपने आप को टीचर तक सीमित नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो टीचर के से नीचे उतरकर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो स्टूडेंट जब बनते हैं तो वो फ्रैंकली एक दूसरे से सवाल करते हैं एज अ फ्रेंड। देखिए आसानी से हो गया ना कि ये जो है अलग सर जो है बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और बहुत फ्रैंक है ना। अब और एक ख़ास बात इनकी क्या है, ये बहुत जो है कोई भी क्वेश्चन लाइए, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ही कैन सॉल्व वेरी वेल ना, बहुत आसानी के साथ जो है कोई भी सवाल लाइए, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाइए और ये ठीक कर देंगे। अब बताइए क्या ये तीनों नाम आप याद करते तो बहुत दिन तक याद रहता? नहीं रहता। अब आपको इन तीनों नाम से बहुत कुछ मतलब है नहीं, आपका काम क्या था कि एग्ज़ाम हॉल में जाएं, क्वेश्चन पूछे, आप ठीक कर दें बस। ठीक तो आप ऐसे भी कर ले रहे हैं, कितना दिया? मात्र 35 सेकंड। 35 सेकंड में आपने इन तीनों नाम को, अब फिजिक्स, अब जब आप लेटिएगा रात को ना तो एक बार फिजिक्स वाला का ऐसा फील कीजिएगा, अलग सर यार बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, हाँ, और जो है बहुत फ्रैंक हैं, शर्माते भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन लाओ एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एक इमेज बन गया कि नहीं? बताइए, ये मैंने इमेज से याद कराया है। जैसे मूवी आप देखते हैं, मूवी को इमेज से ही तो फील करते हैं ना, वो विजुअलाइज करते हैं। 3 इडियट का आमिर खान को आपने खुद समझा था कि आप रैंचो हैं, तो इसी वजह से तो वो नहीं भूलता। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट पढ़ाई में लगा दिया है कि बार बार सब पढ़ेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे अंतिम बार। नेक्स्ट देखिए, UNFCCC COP 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? आंसर है UAE। देखिए COP 28 रहेगा, अध्यक्षता जब पूछेगा और UAE ऑप्शन में रहेगा। तो हमने लिंक कैसे किया? कप। देखिए UAE, देखिए दुबई में जो लोग वहाँ की जो है कप से चाय पीते हैं। देखिए आप कभी जैसे बुर्ज खलीफा में जाइए तो वहाँ की जो टी है, देखिए आपने कैसे याद कर लिया कि जो है UAE आप जानते हैं दुबई ना, तो कैसे कि वो कप में आपको चाय, ये देखिए शेख साहब जो है कप में आपको चाय पिला रहे हैं। अब जब आप कभी रिवीजन करने की वैसा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब इस PDF को हवाई GS ऑफिशियल डाल के टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, जब आप PDF देखेंगे तो ये शेख साहब देखिए कप में चाय पी रहे हैं ना, बस आपका काम हो गया, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए हाल ही में मरियम वेबिस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर मतलब वर्ष का शब्द किसे घोषित किया? आंसर है प्रमाणिक। देखिए क्या है कि मरियम वेबिस्टर ने, अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे अभी एक ही डिक्शनरी ने लॉन्च किया है अपना शब्द, अभी धीरे धीरे ना जैसे वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो भी लेकर आएगा, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑक्सफोर्ड वाला है कि मरियम वाला है। हमने इसको कैसे लिंक किया? देखिए मरियम वेबिस्टर में वेब आ रहा है, देखिए वेब, देखिए ये सारे वेब ब्राउज़र तो है ना, आप किस वेब ब्राउज़र की जानकारी को प्रमाणिक मानते हैं? बताइए। अगर आप ओपेरा मिनी से आएगा, ये वेब ही तो सब है ना, इंटरनेट जैसे, तो बताइए अगर ओपेरा से आएगा तो क्या आप उसको प्रमाणिक मानेंगे? लेकिन अगर क्रोम से आएगा तो आप कम मानेंगे, लेकिन अगर गूगल से आता है तो मतलब आप किस वेब की जानकारी को प्रमाणिक मानते हैं? बताइए, आप एक बार बता दीजिए हमको। आपको किस स्रोत से अगर जानकारी आए तो उसको, उसके ऑथेंटिसिटी पे आप शक नहीं करेंगे। देखिए कैसे काम कर लिया आपने कि वेब से जानकारी प्रमाणित होती है। कौन सी होती है आप बताइए हमको। अब बताइए, अब आप भूलेंगे कभी नहीं तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब मरियम और वर्ड वही बता ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये सब जब वर्ड्स ऑफ द ईयर करते और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता। मैं देखिए लेवल तो हाई बता रहा हूँ, मैं पीसीएस लेवल पे जैसे करंट आएगा ना, तो पीसीएस लेवल पे सबसे टफेस्ट लेवल होता है। इधर सारी जो वर्ड्स ऑफ द ईयर 3-4 जो जारी करते हैं वो दे देगा, इधर वो शब्द दे देगा, बोलेगा मैच द कॉलम करो, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते।
तो आपने इस तरीके से लिंक कर लिया। अब आप बताइए कंफ्यूज होंगे नहीं। करंट अफेयर देखिए बदलता नहीं है कि करंट अफेयर बदल जाएगा, करंट अफेयर वही रहता है। एग्ज़ाम बदलते रहते हैं, करंट अफेयर वही पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, 6-6.5 घंटे का क्लास है, उसमें लगभग 3000 करंट अफेयर हैं, लगभग सालों के करंट अफेयर। उसको आप देखिएगा, जैसे मैंने ये लिंक किया है ना, एक बार आपका काम है देखना। अरे आप कोई सीरीज मिर्ज़ापुर आएगी तो आप 6-6 घंटा नॉन स्टॉप देख लेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार इस जो मैराथन क्लास है उसको जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत कुछ है। आप एक बार देखिए, एक मूवी समझ कर देखिए, अपने बचपने को समझ कर देखिए। अगर आप क्लास देखेंगे तो आप इस क्लास के माध्यम से पूरे बचपने को फिर से जी लेंगे। सारे अनुभव जो यूजलेस आपके अनुभव हैं, मैं उन्हीं अनुभव को यूजफुल बनाकर लिंक कर दिया हूँ। आप एक बार देखिए तो सही जाकर। प्रमुख नोबेल पुरस्कार, साथ ही साथ मोदी जितने अवार्ड हैं, ऐसे ही स्टैटिक टॉपिक के विज्ञान, राजनीति, इतिहास, कंप्यूटर, सब कुछ करंट अफेयर के स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे प्रमुख पुस्तक कितना याद किए, कौन पुस्तक किसने लिखा है, याद है आज तक? नहीं याद है। मैं उस पुस्तक को लिखने वाले के नाम से लिंक कर दिया हूँ। तो मैंने हर एक क्वेश्चन को लिंक ही किया है अनुभव से। बस आपका काम क्या है कि एक बार आप क्लास देख लीजिए, उसके बाद आपका काम ख़त्म। भूल जाइएगा तो फिर कहिएगा। आप कमेंट पढ़िए, कमेंट में लोग जिनने के ये देखा है पीछे प्रीवियस जो मैराथन लाया हूँ, वो बताते हैं भैया हम कब पढ़े थे हमको नहीं पता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपकी याद आती है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जो मैं लिंक कराऊँ वो क्वेश्चन मिलता है। तो और जब मैं क्रीम ही लिंक कराता हूँ तो जाहिर सी बात है एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए देखिए हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडेरू 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखिए सबसे ऊंची क्या है कि सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस। देखिए बाइक रेस हो रही है, किस पर हो रही है? मेड़ पर। देखिए मोंडेरू मतलब मेड़। देखिए मोड़ और मेड़ मिल रहा है ना, मोड़ मेड़। बाइक रेस इस मेड़ पर हो रहा है। देखिए मेड़ बना हुआ है ना। अब बताइए इस मेड़ पर रेस करने के लिए बाइक, जो बहुत प्रो बंदा होगा, प्रो, जो पबजी फ्री फायर खेलते हैं वो प्रो बोलते हैं ना कि ये प्रो बंदा है, ये नोब्रा है। तो जो प्रो है, जो प्रो होगा वही इस पर बाइक लेकर चलेगा, नहीं तो देखिए जो प्रो बंदा होगा वो तो बाइक लेकर चला जाएगा इस मेड़ पर, नहीं तो और लोग नहीं चल पाएंगे। देखिए नाचल अरुणाचल प्रदेश, नाचल अरुणाचल। देखिए नाचल मैच कर रहा है ना, अरुणाचल नाचल। अरुणाचल प्रदेश को हमेशा हम नाचल से ही लिंक करते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अगर 200 या 2000 क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम नाचल से लिंक करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। देखिए कैसे मेड़ पर बाइक लेकर चलेंगे, आप बोल रहे हैं ना चल, हम नहीं चल पाएंगे भाई। अब आपको अपने ऊपर फील करना है कि कोई पतला सा मेड़ हो और इस पर बोले कि बाइक लेकर जाओ, तो आप बोलेंगे यार रिस्क नहीं लेना है, हम नहीं चलेंगे भाई। तुमको जाओ, तुम दिखाओ फैन सूपी, हमने नहीं दिखाना है। आसानी से लिंक हो गया ना। बताइए जो मैं कह रहा हूँ आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं, कि आपके खेत का जो मेड़ बना है, पगडंडी है, उस पर आपको बाइक चलाना है। बताइए आप चला पाएंगे? आप बोलेंगे हम नहीं चलेंगे। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए हाल ही में बुकर पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है पॉल लिंच। देखिए ये क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग। देखिए मॉब लिंच इसी ही तो कहते हैं ना, भीड़ तंत्र। देखिए अब आपको इसको लिंक कैसे करना है, देखिए कैसे इसमें आ रहा है लिंच। देखिए लिंच, आप लिंच करते हुए कभी लाइव देखे हैं? हमने तो नहीं देखा है, हमने तो बुक में देखा है। ये देखिए बुक, अब बुकर आएगा ना, तो आपने क्वेश्चन में बुकर रहेगा, ऑप्शन में लिंच रहेगा। तो आपने लिंच सामने नहीं देखा है, लेकिन आपने बुक में देखा है। ये देखिए बुक में, आप जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर इन द सेंस बुक पढ़ेंगे, बुक में आपको लिंच नहीं देखा, आपने बुक में लिंच को देखा है, ना कि सामने से। इमेज बन गया। अब बुकर और लिंच, नहीं तो ये अंग्रेजी नाम याद होते नहीं हैं, क्योंकि मैं अब ये कुकर में से सीटी बन रहा है, खाना बन रहा है और हम रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, हम भी अवॉइड कर रहे हैं। बस आप फोकस कीजिए याद करने पर। कैसे याद हो जाएगा? देखिए नहीं तो अंग्रेजी नाम कितना याद होता है बताइए। मैं अपने आप को आपके जगह पे रख कर देख रहा हूँ कि अगर मुझे याद हो गया
तो आपको भी याद हो जाएगा। मैं एक बार लिंक करता हूँ तो मैं कभी नहीं भूलता। आप भी, मैंने लिंक करा दिया, आपने क्लास देख लिया, अब आप भी कभी नहीं भूलेंगे। आपके लिए चुनौती है क्या? क्या चुनौती है? इस क्लास को याद नहीं करना है, चुनौती ये है भूल कर दिखाना है। नेक्स्ट देखिए किस राज्य ने ओना टुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? आंसर है केरल। देखिए इसमें आ रहा है तिल। देखिए तिल, आपको इमेज बनाना है कि जो है करेला जो होता है, करेला पे जो है कोई तिल ऐसा लगा हुआ है, करेला पे तिल है, करेला पे तिल है। जैसे आपके घर सब्जी आएगी ना, सब्जी में देखिए करेले में जो है काला काला कहीं तिल लगा रहता है। आप देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब उल्टा कारा तिल आएगा ना, तिल आप तुरंत वो करेला आपको याद आ जाएगा। ऐसे ही मैंने एक जीआई टैग का स्पेशल टॉपिक बना दिया है। ये तो थोड़ा टिपिकल याद कराने में, और इतना आसान है कि आप एक बार देख लीजिए बस। पूरा जीआई टैग इतना कठिन होता है, कंफ्यूज हमेशा किया रहता है, लेकिन एक बार आप देखेंगे, लगभग 27 मिनट का वीडियो, इसमें लगभग 70-80 जो है जीआई टैग हैं। एक बार आप देख लीजिए, फिर आपका काम खत्म। नेक्स्ट देखिए विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? आंसर है तेलंगाना। देखिए 3D मुद्रित मंदिर, देखिए तो ये 3D मंदिर है ना। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3D मंदिर है, आप जाइएगा ना, यहाँ पर जो है गाना गाइएगा। मतलब जिस भगवान की ये मंदिर होगी, उनके नाम का जो है आप गाना गाइएगा। और देखिए अब तेलंगाना में देखिए गाना आ रहा है, मैं तेलंगाना को गाना से ही लिंक करता हूँ। अब फिर मैं कह रहा हूँ, तेलंगाना से कितने भी क्वेश्चन आएंगे, हमने उसको गाना से ही लिंक करना है। 28 राज्य में एक में ही लास्ट में गाना आया है। आपने लिंक कैसे कर लिया? ये 3D मंदिर बनी है, आप वहाँ पर गए हैं और आप गाना गा रहे हैं, गाना जो है गा रहे हैं। इमेज बना लिए ना, बस आपका काम खत्म। नहीं तो सोचिए 1 साल बाद जब ऐसे 4 राज्य का नाम दे देता, आपको लगता अरे हम पढ़े थे, आ रहा है हमको, लेकिन तेलंगाना की जगह मध्य प्रदेश मार के चले जाते और हाथ मलते 1 नंबर सिलेक्शन बाहर हो जाते। समझ रहे ना? लेकिन ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी कि आप जो है 3D मंदिर बना था, आप गए थे वहाँ पर, गाना गाए थे। देखिए सारे क्वेश्चन हो गए ना। अब इसका PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइएगा, HYGS ऑफिशियल डालकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट में, आपके लिए बहुत मेहनत की गई है। ये कितना मेहनत करता हूँ मैं ही जानता हूँ कि इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं एक क्वेश्चन को, आप लिंक कीजिए अनुभव से। आपने ये देखा होगा, मैंने हर एक क्वेश्चन को अनुभव से लिंक किया है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो कमी होगी उसको भी बताइएगा, ताकि हम सुधार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।